सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसील वजीर आला को पेश। इंतजामी अफसरान को हटाने की तैयारियां। मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के लिए आज़ादाना कमेटी तश्कील दी जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए कमेटी बनेगी। अपोजिशन अरकान असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। बड़े फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। गुल प्लाजा में 79 जाने लेने वाली आग बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी। साने के हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मालूमात हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़ानाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा के इतराफ कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। मुतादिद दुकानें खुल गईं। सईद मंजिल से गुल प्लाजा आने और जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोलता जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। MQM के मुतालबात से फर्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। मुतहदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम खत्म कर दें। कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज हक है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक टोक नहीं। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं था। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। हमारी पूरी कोशिश ये है कि इसके ऊपर एक आला सतही तहकीकाती कमीशन कायम हो। देखिए, पीपल्स पार्टी ने भी क्वेश्चंस रेज किए हैं जमात इस्लामी और MQM के ऊपर कि हमारे अदवार में भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम गुल प्लाजा के साने के हम भी जुज़वी जिम्मेदार हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इसकी इंक्वायरी कर ली जाए। सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की संगीन मुजरिमाना गफलत तहकीकाती रिपोर्ट में अवाम की आंखों में धूल झोंकी गई। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा पूरी कोशिश है कि साने पर आला सतह का तहकीकाती कमीशन कायम हो। खालिद मकबूल सदीकी ने वज़ीर आज़म को खत लिखा। विफाकी सतह पर आला सतह कमेटी की सिफारिश की है। विफाक पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तफसीली इंक्वायरी कराए। पीपल्स पार्टी ने MQM और जमात इस्लामी पर भी सवालात उठाए हैं। हमें भी जुज़वी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 60 बरस की कौसर परवीन और 41 साला मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा में हर दिल सोगवार। कौसर परवीन की फैमिली के 6 अफराद सानहे में जाम बहक हुए। ख़ानदान के 4 अफराद की तदफीन इतवार के रोज़ की गई थी। सानहे में लापता अफराद की लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का अपने प्यारों की अमवात पर सख्त गम व गुस्से का इजहार। लवाहिकीन का DNA रिपोर्ट्स और अपने प्यारों की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। DC साउथ की लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी।
ईरान पर अगला हमला पहले से बदतर होगा। अमेरिकी सदर फिर ईरान को धमकाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पैगाम में कहा, ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है। एक बड़ा जंगी लश्कर ईरान की जानिब बढ़ रहा है। सरबराही इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा कर रहा है। ऐसा ही लश्कर वेनेजुएला की जानिब भी भेजा गया। ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। ईरान मुनसिफाना और मुसावी मुआहदे पर बातचीत करे। ईरान को जौहरी हथियार नहीं लेने देंगे। जौहरी हथियारों के बगैर ईरान तमाम फरीकों के लिए अच्छा है। ज़रूरी हुआ तो बहरी बेड़ा अपने मिशन को तेज़ रफ्तारी से पूरा करेगा। ईरान को पहले भी कहा था कि डील ना करने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ सकता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पहले भी ईरान के लिए बड़ी तबाही का बायस बना। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान में अवामी मुजाहिरों में कमी आई, मगर ये दोबारा भड़क सकते हैं। ईरान के एहतजाज में हज़ारों अफराद मारे गए। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए तुर्की के सिफारती राब्ते तेज। तुर्क वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने पर बातचीत। तुर्क वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान को भी फ़ोन। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा। ईरान अपने दिफा में ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी नहीं दिया गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक की जंगों में $7 खरब ज़ाया किए। ईरान बाहमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लाहौर में भाटी गेट के करीब मां बेटी के सिवेज लाइन में गिरने का मौमा। खातून की सास का कहना है कि दाता दरबार हाजिरी के लिए जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से बहू और पोती गिर गई। 24 साल की सादिया और 10 माह की रिदा शामिल। फैमिली शोरकोट जंग से आई थी। रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद वहीद ने कहा कि सिवेज लाइन की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने तक रेस्क्यू टीम मौजूद रहेगी। लवाहिकीन की तसल्ली तक सर्च ऑपरेशन होगा। इंतजामिया ने ऐसे किसी भी वाक़े की तरदीद कर दी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि इब्तदाई मालूमात में कॉल मौसूल हुई जिसको फेक तस्वुर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें जांच कर रही हैं। वासा इंतजामिया ने कहा, सिवेज लाइनों में किसी खातून के होने के शवाहिद नहीं मिले। सिवेज लाइन में 1 फुट तक गहरा पानी है। पानी का फ्लो इतना तेज नहीं कि किसी शख्स को बहा कर ले जाए। 1.5 किलोमीटर सिवेज लाइन को चेक कर लिया गया। पुलिस ने शक की बिना पर खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। शौहर ने फोन करके बीवी के सिवेज लाइन में गिरने की इत्तला दी थी। सदर मुमलिकत की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मुआशी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। आसिफ अली ज़रदारी की सयाहत, मालियात और टेक्नोलॉजीज़ में दुबई की गैर मामूली तरक्की की तारीफ। मुख्तलिफ शोबों में दुबई के तजर्बात से इस्तिफ़ादा करने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास की मुलाकात हुई। वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के खात्मे तक गेट्स फाउंडेशन के ताबून से इक़दाम जारी रहेंगे। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ इक़दाम कर रही है। बीमारी के खिलाफ जंग जारी है। उसमें खातिर कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दाम नागुज़ीर है। इंसदाद पोलियो से मुतालिक आगाही और वैक्सीन की फ्राहमी के लिए वज़ारत मुतालिका इदारों से मिलकर सिफारिशात मुरतब करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और सरमायाकारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़रा ने बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वादियाँ, पहाड़, दरख्त सब बर्फबारी से सफ़ेद। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने हर शहर जमा दी। मरी में सफ़ेद गाले पड़ने से सयाहों की मौज मस्ती। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से मुतादिद शाहराएं
बंद, बाग और पीर चनासी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल। लीपा वैली शाहराह की बहाली का काम जारी। मुजफ्फराबाद से ताऊबट सड़क कई रोज बाद भी नहीं खुल सकी। रावलाकोट से तोली पीर शाहराह बर्फ पड़ने से बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से 19 घर मुकम्मल तबाह, 47 को जुज़वी नुकसान। कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर बारिश। मुजफ्फराबाद घड़ी दुपट्टा कोटली मरी मंगला मालम जब्बा में बादल बरसे। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता जमा से नीचे। लह में -10, कल्लात और पारा चनार में -7 रिकॉर्ड किया गया। गोपस मालम जब्बा स्टोर में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। नथिया गली काला में -5, करदू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।